बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन में आइए हम अध्याय 2 श्लोक 71 का चिंतन करते हैं। सुंदर सुंदर बढ़िया हवा चल रही है, प्रकृति के सानिध्य में छत के ऊपर साधना का समय में बैठे हुए हैं। यज्ञ संपूर्ण हो चुका है। आइए हम गीता चिंतन में 71वें श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति कामना रहित जो हो जाता है वही शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरित निःस्पृहा, जो सारी कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित होकर के विचरण करता है संसार में, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, स्पृहा रहित, तो विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरित निःस्पृहा निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति, जो ममता रहित अहंकार रहित हो गया है वही शांति को प्राप्त करता है। अब देखो भाई, ममता और अहंता यही दो सबसे बड़े शत्रु हैं। ममता होती है मेरे से और अहंता होती है मैं से। इन दो को जो व्यक्ति मिटा दिया, समझ लो वो भगवान के को प्राप्त कर लिया, भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लिया। जिसने भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लिया, शांति उसे ही मिलती है। आप लाख प्रयास कर लें कि पूरे संसार की दौलत आपको मिल जाए और पूरे संसार का सुख भोग आपको मिल जाए, तो तब भी आपको शांति मिल नहीं सकती है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त्र लो राज, अब तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। तो चाहे पूरे संसार की संपदा आपको दे दी जाए, मगर ज्ञान को उपलब्ध अगर नहीं होते हैं आप और त्यागमयी जीवन नहीं जीते हैं, तो शांति मिलने वाली नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि संग्रह में शांति है, मगर वास्तव में संग्रह में तो विकार उत्पन्न होते हैं और त्याग में ही शांति व्यक्ति को प्राप्त होती है। विचार करिए कि एक छोटी सी बात को देखिए कि हम जो भोजन लेते हैं, जो ग्रहण लिया, अगर उसका त्याग ना हो तो कितनी विकृतियां आ जाएंगी, डॉक्टर के पास में जाना पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम इस संसार में त्याग के भाव से जब जीवन जीते हैं, त्याग का भाव यज्ञीय भाव होता है, यज्ञ और यज्ञीय भाव से जब व्यक्ति जीवन जीता है तो तभी उसका ममता और अहंता से मुक्त होता है और तभी उसके जीवन में सुख और शांति आती है। बोलिए गायत्री माता की जय।